जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लोग इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि केमोथेरेपी किस बीमारी का यहाँ पे इलाज के लिए जो है ना प्रयोग की जाती है। तो यह जो है किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है, तो याद रखिएगा कैंसर की बीमारी के लिए यह बीमारी के लिए उपयोग की जाती है। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इसमें से आपको क्या क्या क्वेश्चन है, मॉडल सेट से क्वेश्चन है और पीवी सेट से क्वेश्चन है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए दोस्तों तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप जरूर याद करके ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 100% पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जिससे कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। बताइए कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम जो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। चलिए सभी लोग आंसर जो है लगा दीजिएगा, क्या हो जाएंगे सही जवाब। बताइए कि तुलसीदास जो ये किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास हो जाएंगे आपके अकबर के समकालीन। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, अकबर के समकालीन। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है। बताइए आप सभी लोग कि ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट। तो ईटानगर की जो है ना यहाँ पे कैपिटल जो है यह कहाँ पर हो जाएंगे, तो आप लोग बता दीजिएगा। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेगा। दोस्तों, आपके लिए आप लोग का कमेंट सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि आप लोग का यही कमेंट रहता है कि सर जो है आप हिंदी और मीडियम इंग्लिश दोनों क्वेश्चन लाइए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्वेश्चन। इसलिए आप लोग के लिए हिंदी वालों के लिए हिंदी क्वेश्चन और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश क्वेश्चन रहता है, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो पाए। तो दोस्तों, आप लोग का फर्ज क्या बनता है कि आप लोग जितना हो सके उतना इस क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़े रहिएगा, जिससे कि और भी आपके लिए क्लास हम लेकर आए तो आप सबसे पहले उस क्लास को देख पाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर आप लोग कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, बता दीजिएगा आप सभी लोग। शिमला समझौता जो है ये किस वर्ष हुआ था, आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो शिमला समझौता हुए थे आपके कब, तो 1972 में, यानी कि 1997 में जो है शिमला समझौता हुआ था। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में। यहाँ से हम बोल रहे हैं कि 100% आप देखने को मिलेगा पेपर में प्रश्न, अच्छे से जरूर याद करके ही जाइएगा आप लोग। तो राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा। क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बताइए आप सभी लोग कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल यहाँ पे सम्राट हो जाएंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन आप लोग जो है सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, बहादुर शाह द्वितीय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। बताइए आप सभी लोग कि भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था। तो यह की गई थी आपके कब, 1951 में, 1951 में। आप लोग याद रखिएगा, आप सभी लोग का सही जवाब सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। बताइए कि कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएंगे कहाँ पर, तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोगों का तमिलनाडु में। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा। क्वेश्चन आता है कि डलहौजी पर्वतीय अवस्थित है।
बताइए कि डलहौजी पर्वतीय जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो डलहौजी हिल इज लोकेटेड, तो ये लोकेटेड है आपकी हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था। बता दीजिए आप सभी लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये किस वंश का शासक हो जाएंगे। तो आप सभी लोग ये याद रखिएगा, ये गुलाम वंश के क्या थे, तो संस्थापक थे, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन है होमो सैपियंस का वैज्ञानिक नाम है। बताइए कि होमो सैपियंस का यहाँ पे वैज्ञानिक नाम क्या होगा। तो होमो सैपियंस का वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे मानव का। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब। यहाँ पे मानव को जो है ना वैज्ञानिक नाम ही होमो सैपियंस से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हमारे संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। बताइए आप सभी लोग कि हमारे संविधान में आपातकाल का जो प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये ली गई है कहाँ से, ये जर्मनी के संविधान से ली गई है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे कि श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। बताइएगा आप सभी लोग कि श्रीलंका जो ये किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था। तो श्रीलंका जो ये 1948 में क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएंगे सही जवाब 1948 में। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि 7 से नीचे पीएच मान रहने वाले पदार्थ डैश होगा। बताइए कि 7 से नीचे पीएच मान रहने वाले पदार्थ क्या होगा। तो 7 से नीचे पीएच मान रहने वाले पदार्थ जो है यहाँ पे अम्लीय हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, एक्सीड हो जाएंगे जिसको अम्लीय बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो जाएंगे जिनेवा में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जिनेवा में। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। बताइए आप सभी लोग कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। तो अरब सागर की रानी कहे जाते हैं कोचिन को। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे कोचिन को। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। बताइए आप सभी लोग कि भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी। वेयर वाज द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। तो यह स्टार्ट कहाँ पर हुआ था, शुरू कहाँ पर हुआ था। तो यह शुरू हुए थे आपके उत्तराखंड में, यूके में, उत्तराखंड याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो यह स्थित है देहरादून में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, देहरादून में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का कि दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए आप सभी लोग कि दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग जो है याद रखिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक अनुवांशिकी रोग है। बताइए तो यहाँ पे कि क्या यहाँ पे अनुवांशिकी रोग हो जाएंगे। 4 ऑप्शन में कौन सही जवाब है। तो यहाँ पे आप लोग का अनुवांशिकी रोग कौन से हो जाएंगे। तो इनमें से सही जवाब डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है आपका अनुवांशिकी रोग ही है। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का कि कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि कार की बैटरी में किस एसिड का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कार के एक यहाँ पे कार की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें की जाती है सल्फ्यूरिक एसिड का। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे क्वेश्चन आता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी आपके 1948 में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब 1948 में। आगे आता है क्वेश्चन आप सब लोग का कि हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन अच्छे से आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। हम पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग याद जरूर कर लें। हम पूरा यहाँ से आप लोग के लिए जो है ना यहाँ पे क्लास डेली लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको डेली करवा रहे हैं। तो आप लोग अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग एक एक लाइक कर लीजिए क्लास को। आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। बताइए कि हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा यहाँ पे
मंडल उपयुक्त होता है? तो इसमें हो जाएंगे आपके समताप मंडल। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे समताप मंडल हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए कि नाथुल्ला दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो नाथुल्ला पास इज लोकेटेड इन बीच स्टेट? तो ये हो जाएंगे आपके सिक्किम में। सिक्किम में है, ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में नामित किए जाते हैं? बताइए आप सभी लोग कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य यहाँ पे राज्यसभा में नामित की जाती हैं? तो आप लोग याद रखिएगा कुल 12 सदस्य जो है नामित की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि किस ग्रह का नाम रोमन देवता पर आधारित है? बताइए आप सभी लोग कि किस ग्रह का यहाँ पे नाम जो है रोमन देवता पर आधारित हो जाएंगे? तो बृहस्पति आप लोग लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बताइए कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन बीच स्टेट? तो ये हो जाएंगे आपके ओडिशा में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, ओडिशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए आप सभी लोग कि बीच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया? तो यहाँ पे दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी हो जाएंगे ये आपके गोदावरी नदी हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध जो है ये किस खेल से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे बैडमिंटन के खेल से। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए आप सभी लोग कि सूरत जो है ये किस नदी के किनारे स्थित हो जाएंगे? तो सूरत जो है ये हो जाएंगे आपके ताप्ती नदी पे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि स्पष्ट दृष्टि की निम्नतम दूरी कितनी होती है? बताइए कि स्पष्ट दृष्टि की जो निम्नतम दूरी होती है कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आता है कि पॉपिंग ग्रीक यहाँ पे पॉपिंग क्रीज का संबंध किस खेल से है ये पूछा है। तो पॉपिंग क्रीज का संबंध किस खेल से हो जाएंगे? तो इनका हो जाएंगे संबंध आपके क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब, क्रिकेट के खेल से। आगे क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी ये कुल आपके 8 थी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब 8 थी। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग में है? बताइए आप लोग कि संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग में है? तो संविधान संशोधन का जो ये संबंध है ये संविधान के आपके भाग 20 में हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब याद रखिएगा, भाग 20। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का कि राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश की जो अधिकतम अवधि ये कितनी होती है? तो ये होती है आप लोग का यहाँ पे 6 महीने के लिए। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब 6 महीने। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव निम्नतम कितने सदस्य द्वारा समर्थित है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव निम्नतम कितने सदस्यों द्वारा यहाँ पे समर्थित है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे कुल 50 सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन डी सी कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है आप लोग का कि देवप्रयाग की नदियों का संगम है। बताइए आप लोग कि देवप्रयाग की नदियों का संगम हो जाएंगे। तो देवप्रयाग की नदियों का जो संगम है ये आपके भागीरथी एवं अलकनंदा से है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का कि किसे प्रिंस ऑफ फिलग्रीष्म भी कहा जाता है? तो किसे प्रिंस ऑफ फिलग्रीम्स भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये कहे जाते हैं हैंसोंग को। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? बताइए आप सभी लोग कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन किए गए थे आपके गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपके लिए कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा,
चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिविजन भी कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।